अलायंस स्पीसीज IAS। IAS का मीनिंग जो हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बट इन्वेजिव अलायंस स्पीसीज ये एक एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, उससे आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं। इन्वेड एंड स्प्रेड। अब ये जो इन्वेजिव है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ इन्वेजिव? तो ऐसी स्पीसीज जो हार्मफुल है एंड बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है उसे हम इन्वेजिव बोलते हैं। देन व्हाट इज़ अलाइन? अलाइन मतलब जो फॉरेनर स्पीसीज है। देखिए दो चीज़ें हैं, दो वर्ड्स का मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करना है। एक होती है नेटिव स्पीसीज, दूसरी होती है अलाइन स्पीसीज। जो अलाइन स्पीसीज होती है आइदर वो प्लांट स्पीसीज हो सकती है या फिर एनिमल हो सकती है। जो अलाइन होती है वो फॉरेन स्पीसीज होती है, और जो नेटिव होती है तो नेटिव क्या होती है, उसी एरिया में उसी जगह पे वो स्पीसीज मिलती है, आइदर वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। ठीक है, तो इन्वेजिव अलाइन स्पीसीज मतलब क्या? सपोज करो वेस्टर्न घाट का एरिया ले लो। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो हमारा है उस एरिया को कंसिडर कर लो, एंड वहाँ पे सपोज करो कि कोस्टल एरिया में कोकोनट के प्लांट बड़े बड़े हमें वहाँ पे मिलते हैं, और वहाँ पे सपोज करो हमें पता है कि पाम ऑयल इंडिया में नहीं मिलता, हम स्पेशली इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे हमने पाम ऑयल प्लांट स्पीसीज है वहाँ पे ग्रो करने लगे। ठीक है, और एक पॉइंट आके सपोज करो ऐसा हुआ कि कोकोनट को कंपटीशन क्रिएट हुआ। ठीक है, अब गॉस लॉ का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या बोलता है, अगर दो स्पीसीज में कंपटीशन हो जाए तो उनमें से दोनों में से एक का एक्सक्लूजन होना तो 100% तय है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, पाम ऑयल की जो प्लांट स्पीसीज है उसमें एंड कोकोनट में कंपटीशन रहेगा ग्रो करने के लिए। बट यहाँ पे नेटिव स्पीसीज कौन सी है? कोकोनट है। फॉरेन इन्वेजिव अलायंस स्पीसीज क्या होगी? पाम ऑयल होगी। मैं यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, वैसे देखा जाए तो इन्वेजिव अलायंस स्पीसीज के नाम डिफरेंट होते हैं, जैसे कि कैटफिश है, कांग्रेस ग्रास है जो एलर्जिक है। ठीक है, तो ऐसे कई डिफरेंट उसके नाम हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जिस किसी भी एरिया में इन्वेजिव अलायन स्पीसीज एंटर करती है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रैपिडली कम टाइम में ग्रो करती है। तो इससे होता क्या है, उस बायोडाइवर्सिटी एरिया में, मतलब उस एरिया में जो भी नेटिव स्पीसीज है उसे कंपटीशन क्रिएट होता है और इन्वेजिव अलायन स्पीसीज डोमिनेटिंग बन जाती है। इन शॉर्ट एनवायरमेंटली हमें क्या चीज़ें यहाँ पे समझ आती है कि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वो डोमिनेट रहेगी, वो डोमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन क्रिएट करता है अदर स्पीसीज़ को। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही देखो, मतलब ये तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली, बट वैसे ही हम जब सोसाइटल लेवल पे अपनी लाइफ जीते हैं वहाँ पे भी चीज़ें लागू होती हैं। कई बार हम लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके अगेंस्ट लोग बातें करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, इवन कास्टिज़म को भी देखते हैं। मैं यहाँ पे किसी एक की साइड नहीं ले रही हूँ, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि जो लोग बातें करते हैं या फिर कास्टिज़म को लेके हो या फिर जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो, जिसे हम लव जिहाद का नाम देते हैं, तो इसके पीछे का माइंडसेट तो यही होता है असल में। देखो कि जिस किसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन बढ़ेगा वो डोमिनेट करेगी डेफिनेटली, और जो डोमिनेट करेगा उसके हाथ में रिसोर्सेस रहेंगे, और जिसके हाथ में रिसोर्सेस रहेंगे वो पावर में रहेगा। तो जैसे नेचर में ये चीज़ें लागू होती हैं वैसे ही असल ज़िंदगी में भी कई बार ये चीज़ें लागू होती हैं, वो हमें ध्यान रखना है।